प्रधानमंत्री मैं समझता हूं उनके जो भाषण लिखते हैं उनका शायद संतुलन बिगड़ गया है या अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 10 से ज्यादा बजट पेश किए हैं। 51 में भी वो वित्त मंत्री थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या वो कर नहीं देते? तो क्या ये आपने कहां से मुद्दा उठाया है? ये सिर्फ बात एससी और एसटी बजट के बारे में होती है कि एससी और एससी का बजट एससी एसटी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है और उसको कभी भी किसी दूसरे खाते में नहीं खर्च किया जाता। लेकिन माइनॉरिटीज के बारे में ऐसे बिल्कुल ऐसे अलग बजट बनाने की कोई सवाल नहीं उठता। एक तो देश के 2 बजट नहीं बन सकते। अगर आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट टीम में आरक्षण होगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण होगा, तो वैसे कोई बात कर रहे हैं कि बजट में आरक्षण होगा तो अलग बात है। लेकिन आरक्षण का मुद्दा आपके दिमाग में घूम रहा है। मैं समझता हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री रखना चाहिए, इस पे देश की जनता को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं आरक्षण की बात, क्या ये चुनाव 2024 का चुनाव मुस्लिम कार्ड या हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, धर्म के आधार पर चल रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं। देश की जनता पे, मैं महाराष्ट्र की जनता की बात करूंगा। महाराष्ट्र में अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो जिस तरह से मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है, जैसे भी उनके ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, तो उससे अपने आप ही कंसोलिडेशन होगा मुस्लिम। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं और इस आशा से कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम की बात करेंगे तो शायद हिंदू वोट उनके बढ़ेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का इतिहास नहीं जानते। महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलती है और सबसे बड़ा सर्वधर्म समभाव का कोई अगर प्रतीक होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो उनके विचारों पे महाराष्ट्र चलता है। तो अगर आप हिंदू समाज को इस तरह से मजहब पर बांटने की कोशिश करेंगे वो सफल नहीं होगा। एक ही बात होगी कि मुस्लिम समाज को आपने पूरा कंसोलिडेट कर दिया अपने खिलाफ, खुद के खिलाफ, ताकि बीजेपी को, जिसके बीजेपी के सामने जो भी कोई होगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव जी की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार जी की एनसीपी हो, उसे वोट पड़ेंगे। क्योंकि मोदी जी धकेल रहे हैं मुस्लिम समाज को अपने से दूर धकेल रहे हैं, इस आशा में कि शायद हिंदू समाज के वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मूलतः हिंदू समाज छत्रपति शिवाजी महाराज की उसूलों में चलता है।